आजकल यही हो रहा है। आपने किसी मनोरथ के साथ में कथा को सुना, अब वो मनोरथ सिद्ध हो तो भी खतरनाक, ना हो तो भी खतरनाक, हो तो भी खतरनाक और ना हो तो भी खतरनाक। बोले कैसे? बोले हमने भागवत कथा सुनी कि हमारे इस फल की प्राप्ति हो जाए। अब वो फल की प्राप्ति नहीं हुई तो बताओ क्या होगा? अरे कोई कथा वथा नहीं होती, बेकार की बात है, ये फल है, हमने ये कहते थे ऐसे कथा सुनो ये मिल जाएगा, नहीं मिला, बेकार की बातें करते हो, जीवन में दोबारा कथा पंडाल में नहीं आओगे। और मान लो फल की प्राप्ति हो गई तो बोले फिर भी नहीं आओगे, जिस काम के लिए आए थे वो तो हो ही गया, अब क्या करना है, अब कोई आवश्यकता ही नहीं है। दोनों ही कारणों में, एक जगह पर एक व्यक्ति के यहाँ, बड़ा व्यक्ति भजनानंदी था, बहुत भजन करने वाला आदमी था, खूब भगवान की पूजा करने वाला, पाठ पूजा करने वाला था। एक दिन क्या हुआ, उसका जवान बेटा था 18-19 साल का, उसकी मृत्यु हो गई। महाराज दिन में 3-3, 4-4 घंटे पूजा करता था और उसके जवान बेटे की मृत्यु हो गई। और जब जवान बेटे की मृत्यु हुई तो उसने सब पूजा पाठ खुंटी पे टांग दिए। खुंटी पे टांग दिए मतलब फिर उसके बाद कभी मुड़ के नहीं देखा हुआ। किसी ने पूछ लिया पहले तो तुम बड़ी पूजा पाठ करते थे, अब क्या हुआ? तो उसने तुरंत जवाब दिया, किस काम की ये पूजा, किस काम का ये पाठ, क्या करना है इसका, कोई लाभ नहीं है। कहां गया वो भगवान जब मेरा बेटा गया था? तो इतना बड़ा कष्ट कब हुआ? ये बात मन में क्यों आ गई? क्योंकि हमने भगवान से सकाम भक्ति की इच्छा रखी कि हम भजन करते रहेंगे तो हमारे घर में कोई असुविधा नहीं होगी। अरे भाई ज्ञान अगर होगा ना हमको तो कभी ये तकलीफ आएगी ही नहीं। आप इस बात को ऐसे समझो जैसे हमारे शहर में एक कारागार है और कारागार में 100 कैदी बंद हैं, 100 कैदी बंद हैं। वहां कोई एक दूसरे को नहीं जानता, सब अलग अलग अपराध करके आए हुए हैं, लेकिन एक ही बैरिंग में 10-15 लोगों को डाल दिया गया। अब 10-15 लोगों को एक ही बैरिंग में डाल दिया तो अब वहां एक दूसरे को कोई जानता तो नहीं था, पर अब रहना ही इसी बैरिंग में है, मतलब एक ही कोठरी में रहना है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे से जोड़ लेंगे संबंध। अरे भैया, चाचा, ताऊ, कैसे हो, कहाँ के हो, नौटंकी कर करू के अपना जुगाड़ सेट कर लेंगे। तो उनमें से कोई किसी के कपड़े धोएगा, कोई किसी के बर्तन धोएगा, कोई किसी से व्यवस्था उठा लाएगा, कुछ ये करेगा, तो एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे, काम करेंगे। हाँ या ना? जवाब दो। पक्का? अब क्या हुआ, एक की हो गई बेल, उसकी छूट गई जेल, बेल हो गई, निकल गया बाहर। अब जिनके साथ उसने 10-20 महीने बिताए हैं वो उनको याद करेगा? बाहर जाके बोलो। भीतर वाले जरूर याद कर लें क्योंकि ये तो अभी फंसे हैं, और ये भी याद करेंगे तो कभी कभी ताना दुखी होके वो बड़े मजे ले रहा होगा, हम अभी भी दुखी हैं। ऐसे ही ये भीतर वाले जरूर उसे याद करेंगे, लेकिन जो बाहर निकल गया है वो कभी किसी को याद नहीं करेगा। क्यों? वो कहेगा चलो फंद कटा उस कारागार से। ठीक वैसे इस कंडीशन को ऐसे समझ लो, ये संसार भी कारागार है और हम सब इसके बंदी हैं, हम सब इसकी जेल में बंद हैं। और एक बैरिंग माने एक घर में जो जो व्यक्ति डाले गए हैं, पहले ये किसी को जानते नहीं थे। मम्मी पापा, चाचा ताऊ, पति पत्नी, बेटा ये कोई किसी को नहीं जानता था पहले, लेकिन एक बैरिंग में जाने के चक्कर में एक दूसरे को जानने लग गए, थोड़ा संबंध निभाने लग गए, एक दूसरे की इच्छा पूर्ति करने लग गए, रोटी बनाने लग गई मम्मी, कमाने लग गए पापा, स्कूल की फीस भरने लग गए पापा, फिर बहन भाई राखी बांधने लग गए क्योंकि अब यहीं रहना है जेल में और कोई ऑप्शन ही नहीं है।
लेकिन हो गई बेल, छूट गई जेल। राम नाम सत्य हुआ तो कारागार छूट गया, और जिसका कारागार छूट गया वो लौट के फिर कभी नहीं मुड़ा तुम्हारी तरफ। लेकिन ये याद करते रहे समटाइम्स, कभी शादी में, कभी ऐसी जगह, वो होते तो कैसा होता, जे होते तो वैसा होता। ये याद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी भी जेल में ही है। वो तो याद नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो फ्री हो गया, फंद कटा। पर ये जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ये बात समझ में आएगी ही नहीं। आएगी? बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। और ये ज्ञान कहां से मिलेगा? सत्संग से मिलेगा या गुरुदेव के यहां से मिलेगा। अन्य कहीं से ये ज्ञान मिल ही नहीं सकता। तो जिसका बेटा 18 साल का चला गया, उसने सारी भक्ति खुंटी पे टांग दी। क्यों? कोई भगवान भगवान नहीं होता। सकाम भक्ति का ये दुष्परिणाम होता है कि जब ऐसी कोई घटना जीवन में घट जाती है तो फिर हम भगवान को भी मानने से मना कर देते हैं। लेकिन हम कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं कि उनके जीवन में बड़ी से बड़ी घटना घट गई, लेकिन वो निष्काम भक्ति, शायद गुरु कृपा ही इसको कहेंगे, गोविंद की कृपा ही कहेंगे। बेटा, जवान बेटा चला गया, इसके बावजूद भी माला हाथ से कभी नहीं गई। ऐसे लोग भी इस धरती पर हैं।